अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो होते बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन हमें मुश्किल लग रहे होते हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये है एक एटम। ठीक है, एटम के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे यहाँ इधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें से क्या हमने निकालना है? जो हमें एटॉमिक नंबर बताए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या मतलब? एक अगर हम कार्बन C6 अगर हमने पहला एलिमेंट देखें, C6 क्या होता है? C6 सी शोज कार्बन, सी शोज, ठीक है, कार्बन। कार्बन के एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6, यानी कि हर कार्बन के एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। ठीक है, सेम हेयर ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8। ऑक्सीजन के हर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ अगर हम प्रोटॉन्स देखें वो कितने होते हैं? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 8। सेम हेयर फ्लोरीन, एफ शोज फ्लोरीन। हमने एलिमेंट्स पढ़ना सीखे थे, वो वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा। बैलेंसिंग इक्वेशन के अंदर हमने अच्छे से एलिमेंट्स को सेपरेट करना सीखा था और उनको पढ़ना सीखा था। ठीक है, तो कैपिटल एफ शोज फ्लोरीन। फ्लोरीन के अंदर F9 मीन्स 9 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, कि फ्लोरीन के हर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। सेम हेयर N इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। तो ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल Z से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? कैपिटल Z से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म हमें क्या बता रही है? सेकंड टर्म पे आ जाते हैं। सेकंड टर्म क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर। ये एक चीज के दो नाम है। क्या मतलब? कि मास नंबर अगर आपको कोई कहे या एटॉमिक मास कोई कहे, अगर कोई आपको मास नंबर के बारे में बात कर रहा हो या कोई एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा हो तो वो दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, तो चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास जो एटम के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें से दो चीज़ों को ऐड कर देना मास नंबर कहलाता है। कौन कौन सी दो चीज़ें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स P एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन N। अंदर वाला इनर शेल है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम कैलकुलेट कर दें, हमारे पास जो डिजिट आएगा वो क्या होगा? उस एटम का मास नंबर। क्या मतलब? कार्बन पे ही चलते हैं। अभी हमने क्या सीखा? कार्बन का एटॉमिक नंबर निकालना सीखा था। क्या था? C6 मीन C, यानी कि ऐसी के एलिमेंट के अंदर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। अब हमें तो नहीं पता कि कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो चलते हैं और देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। 12 क्या मतलब? क्या शो कर रहा है? 12 शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कार्बन के अंदर मौजूद हैं वो 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कार्बन के अंदर है वो 6 हैं। क्या मतलब? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 6 है। 6 + 6 इज इक्वल टू 12। क्या फॉर्मूला होता है? इसको हम डिनोट जो करते हैं वो कैपिटल A से करते हैं। ठीक है, मास नंबर को या एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। जो फॉर्मूला होता है कैपिटल Z + N। क्या मतलब? कैपिटल Z क्या शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी हमने पढ़ा कैपिटल Z क्या शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस N शो करता है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास विच इज कैपिटल A। हमने क्या पढ़ा था अभी कार्बन के बारे में कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है कार्बन के अंदर 6 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 होते हैं, तो C 12 होता है। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है? 16 O16। 16 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आंसर आता है? 8, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं और उसको और क्लियर करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं और थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है और हमें क्या सॉल्व करना है। चलते हैं और डाटा को देखते हैं। डाटा क्या शो कर रहा है हमें कि एटॉमिक मास गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलरेडी गिवन है तो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने गिवन है? 92। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप करते हैं, हमें N फाइंड करना है। N फाइंड करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या था? कैपिटल A इज इक्वल्स टू कैपिटल Z + N। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कैपिटल A और कैपिटल Z। क्या मतलब? हमें एटॉमिक मास गिवन है और हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है। तो अब हमें N निकालने में कोई परेशानी नहीं पेश आनी चाहिए। तो पहले हम थोड़ी सी मैथ कर लेते हैं। क्या मतलब? कि N को सेपरेट कर लेते हैं और A और Z को एक साथ कर देते हैं। क्या करेंगे कि N को सेपरेट कर देंगे, Z यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। A - Z हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया,
और दिस, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। तो चलते हैं और निकालते हैं। n इज इक्वल्स टू, ए जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है 238 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है 29। तो हमारे पास को कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा, 146 ऑफ न्यूट्रॉन्स इस एलिमेंट के अंदर 146 हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 92 गिवन थे और का मास नंबर हमारे पास क्या है 238, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा।